हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा और वो है एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन एएफओ आईबीपीएस के एग्जाम में एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। इस बार भी 2 क्वेश्चन थे एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी से, जबकि बहुत सारे चैप्टर्स को इन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि इस बार एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ये टोटल 4-5 पार्ट में मैं लाऊंगा और ये पार्ट 1 है। तो ना ही सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के एग्जाम में, बल्कि नाबार्ड या फिर किसी भी अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की डिमांड है जिस वैकेंसी में, वहां पर आपको एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको आंसर्स करने हैं। और इस वीडियो में मैं बहुत ही कुछ ऐसी बेसिक चीजें बताऊंगा, जैसे कि आपको फिगर्स वगैरह दिखाकर, ताकि आपको जब आप किताब पढ़ोगे तो पढ़ने में आसानी हो, चीजों को आप याद रख सको। कुछ ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, और हम बेसिक से सारी चीजें देखेंगे। और अब हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे तो आप प्लीज फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने में और प्रिपरेशन करने में। तो देखते हैं क्या है ये एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। और एक चीज बता दूं, ये हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है अरुण कात्यायन की बुक। तो आप इस बुक को जरूर ले लें, और हम इस बुक को पहले पढ़ाएंगे, फिर नेमराज सुंदा को भी हम कवर करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हम सारी चीजें को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसेक्ट पेस्ट। अब क्यों देख रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट, बात एंटोमोलॉजी की हो रही है। तो एंटोमोलॉजी बेसिकली है क्या? एंटोमोलॉजी दो वर्ड्स से बना है, दो ग्रीक वर्ड्स। पहला है एंटोमो। एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट, और इंसेक्ट इसका मतलब होता है कट इनटू, मतलब सेक्शनड इनटू, बहुत सारे सेक्शंस में बटा होता है। उसको ग्रीक वर्ड में इंसेक्ट कहते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में। अब दूसरा वर्ड है लोगोज। एंटोमो प्लस लोगोज। लोगोज मतलब होता है डिस्कोर्स। तो यहां पे आप देख रहे हैं एंटोमोलॉजी जो बेसिक वर्ड है वो इंसेक्ट से रिलेटेड है। तो इसलिए हम पहले जानेंगे इंसेक्ट पेस्ट क्या होता है। इंसेक्ट पेस्ट में भी दो चीजें हैं, इंसेक्ट और पेस्ट। तो हर इंसेक्ट पेस्ट नहीं है और हर पेस्ट इंसेक्ट नहीं है। कैसे, वो हम समझते हैं। पहले पहले देखते हैं पेस्ट क्या है। तो पेस्ट होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो इंसेक्ट भी हो सकता है या नेमाटोड हो सकता है, माइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये चीजें नेमाटोड, माइट, मैं आपको फिगर दिखा के आगे समझाऊंगा। तो कोई भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इतना उसका पॉपुलेशन इतना बढ़ जाए कि वो इकोनॉमिक लॉस करने लगे। किसको? क्रॉप्स को कर सकता है, या फिर ह्यूमंस को कर सकता है, लाइफ स्टॉक को कर सकता है। ह्यूमंस के लिए किसी भी तरह की परेशानी को जन्म दे सकता है, वो चीज पेस्ट कहलाता है। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म whose population increases to create economic losses। अब अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट है तो उसे हम कहेंगे इंसेक्ट पेस्ट। तो इंसेक्ट पेस्ट की डिफिनेशन क्या हो गई? सच एन इंसेक्ट और एनी अदर लिविंग बीइंग whose population increases to such an extent to cause economic losses to crops or a nuisance and health hazard to man and his livestock। अब क्राइटेरिया टू बी अ पेस्ट, तो जो हमने डेफिनेशन देखा उसके हिसाब से तीन बातें सामने आती हैं पेस्ट होने के लिए। पहला चीज कि इंसेक्ट या फिर कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकता है। सेकंड चीज है इट शुड कॉज इकोनॉमिक लॉसेस। किसे करेगा? क्रॉप या फिर ह्यूमंस या फिर लाइफ स्टॉक, किसी को भी कर सकता है। और मिनिमम पॉपुलेशन, मतलब एक मिनिमम पॉपुलेशन डिजायर्ड है जिसके नीचे द लॉस इज नॉट इफेक्टिव। तो ये तीन चीजें हैं क्राइटेरिया टू बी ए पेस्ट। अब दो चीजें आती है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ये दोनों चीज क्या है? लेवल है। लेवल मतलब एक मिनिमम डेंसिटी, वहां से इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है? तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल एक थ्रेशोल्ड लेवल है, मतलब मिनिमम एक लेवल है। तो ये लेवल क्या? पेस्ट डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी अप्लाइड। मतलब हमें इस, मतलब जब जो पेस्ट की संख्या है एक हद तक आ गई, अब
वो नुकसान करने लगेगी अगर हमने उसे नहीं रोका। तो उस पेस्ट डेंसिटी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। पेस्ट डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी अप्लाइड so that the pest density should not reach to the level of economic injury। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का कॉन्सेप्ट दिया था किसने? ये दिया था स्टर्न नाम के साइंटिस्ट ने 1959 में। साइंटिस्ट का नाम कई बार पूछ देते हैं एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल, EIL। तो ये है लोएस्ट पॉपुलेशन दैट कॉज इकोनॉमिक डैमेज। मतलब अगर हमने इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, मतलब थ्रेशोल्ड लेवल पे हमने कोई भी कंट्रोल मेजर नहीं अप्लाई किया, तो क्या होगा? जो पेस्ट की संख्या है वो बढ़ती जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि वो फसल को नुकसान पहुंचाने लगेगी, इंसानों को नुकसान पहुंचाने लगेगी। तो जब ये नुकसान पहुंचाने लगे, लोएस्ट पॉपुलेशन जब ये नुकसान पहुंचाने लगे, जब इकोनॉमिक लॉस कंसिडरेबल हो जाए, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक इंजरी लेवल। और इसका डेफिनेशन दिया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था हेडली ने। तो अब तीन बातें फिर से सामने आती है। क्या क्या है? ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट पेस्ट। मैंने पहले बताया कि इंसेक्ट या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि नुकसान पहुंचाए, सारे के सारे पेस्ट हैं। ऑल पेस्ट आर नॉट इंसेक्ट्स। हर पेस्ट नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ इस तरह के बायोलॉजिकल पेस्ट होते हैं जो कि दूसरे जो हार्मफुल पेस्ट हैं उनको कंज्यूम करते हैं और उनको मतलब खाते हैं, जैसे नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खा लेते हैं। तो इस तरह से वो फसल को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो हर पेस्ट इंसेक्ट नहीं है। उसके बाद पेस्ट मे बी इंसेक्ट, मे बी नेमाटोड, मे बी माइट, मे बी फंगस, मे बी बैक्टीरियम, मे बी वायरस, मे बी रोडेंट। तो सिर्फ इंसेक्ट ही पेस्ट नहीं होते हैं, फंगस, वायरस, रोडेंट कुछ भी पेस्ट हो सकता है। जैसे चूहे, वो भी हो सकता है फसल को नुकसान पहुंचाए, लेकिन चूहे तो इंसेक्ट नहीं है, वो तो एक रोडेंट है। तो पेस्ट कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा ऊपर में, किड्स प्रेफर कैंडी ओवर फ्राइड ग्रीन स्पाइनेक। तो मैंने इस सेंटेंस के हर पहले लेटर को, पहले अल्फाबेट को एक डिफरेंट कलर दिया है। क्यों? इसका कुछ एक मतलब है। के, पी, सी, ओ, एफ, जी और एस। तो के से हो गया किंगडम, पी से हो गया फाइलम, सी से क्लास और इसी तरह से सारा। ये है एक्चुअली में क्या? ये हम बोलते हैं इसे क्लासिफिकेशन। तो एक मतलब सारे जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के, नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ बेसिकली, तो वो इस तरह से होता है। सबसे ऊपर होता है किंगडम, फिर होता है फाइलम, फिर होता है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जी से होता है ग्रुप और एस से स्पेसीज। तो हम इसके बारे में देखेंगे क्या है किंगडम, क्या है फाइलम, मतलब एंटोमोलॉजी के टर्म्स में। तो एंटोमोलॉजी जो है, एंटोमोलॉजी मैंने आपको बता दिया। एंटोमोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना है, एंटोमोस प्लस लोगोस, जिसका इंसेक्ट होता है मतलब एंटोमो का, दैट मीन्स कट इनटू सेक्शन। अब इसका फाइलम क्या है? किंगडम हो गया। उसके बाद फाइलम क्या है? फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है सेगमेंटेड लेग। जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फाइलम जो सेकंड है किंगडम के बाद फाइलम। अब उसके बाद आता है क्लास। क्लास दो है, हेक्सापोडा और अरैचिनिडा। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइलम और क्लास कभी कभी पूछ देते हैं एग्जाम्स में। आप टेस्ट सीरीज देंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो हेक्सापोडा, इसके बारे में जान लेते हैं। हेक्सापोडा, इनका जो बॉडी होता है वो तीन पार्ट में बटा होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब टोटल 6 लेग होते हैं। आप इसको एक एग्जांपल से हमेशा याद रखेंगे। बी जो मक्खी होता है वो हेक्सापोडा में आता है। आप मक्खी का इमेज हमेशा अपने दिमाग में याद रखेंगे तो आपको सारे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो याद रहेंगे। विंग्स आर प्रेजेंट, मतलब पंख रहते हैं।
और इसके एग्जांपल्स है इंसेक्ट्स, बग्स, बीटल्स। इंसेक्ट्स, बग्स, बीटल्स होते हैं, लेकिन 97% जो इसका पॉपुलेशन है वो कवर किया जाता है इंसेक्ट से। मतलब इंसेक्ट्स आर द मेनली मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेक्सापोडा, आप बोल सकते हैं। अब 97% ऑफ हेक्सापोडा नहीं, 97% ऑफ आर्थ्रोपोडा, टोटल आर्थ्रोपोडा जो कि दो क्लास में बांटे गए, हेक्सापोडा, अरेचिनिडा, उसका 97% जो है, आर्थ्रोपोडा का 97% इंसेक्ट्स कवर करते हैं। तो इंसेक्ट्स आर द मेन मेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ आर्थ्रोपोडा। अब दूसरा चीज है अरेचिनिडा, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें तीन बॉडी पार्ट के बदले जो हेड और थोरैक्स है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो दो ही बॉडी पार्ट होते हैं। उसके बाद जो ये थोरैक्स होने के बाद जो मतलब मिलकर बनते हैं उसको बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। और इसमें 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। और इसका एग्जांपल आप स्पाइडर याद रखेंगे, जो मकड़ा होता है वो अरेचिनिडा का एग्जांपल है। और आप इसको हमेशा इसका इमेज ध्यान में रखें। हेक्सापोडा क्या था? मक्खी, और अरेचिनिडा स्पाइडर, मकड़ी। और इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं माइट्स, टिक्स, रेड स्पाइडर। और इसमें एंटीना नहीं होता है। दो तीन चीजें आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये पूछे जाते एग्जाम्पल। और वॉकिंग लेग्स आर प्रेजेंट एंड लेग्स आर अनसेगमेंटेड। अब हम आते हैं, बात करते हैं इंसेक्ट्स की। हमने देख लिया कैसे हम इंसेक्ट तक पहुंचे। फाइलम था आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का दो क्लास था, हेक्सापोडा, अरेचिनिडा। और जो हेक्सापोडा का एग्जाम्पल है वो है इंसेक्ट, जो कि बहुत ज्यादा होता है, 97% ऑफ आर्थ्रोपोडा होता है। अब इंसेक्ट के बारे में देखते हैं। इन्हें कहा जाता है ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि इनमें ट्रैकिया होता है रेस्पिरेशन के लिए। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन डिस्टिंक्टली प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये हेक्सापोडा का एग्जांपल और हेक्सापोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया। हेड 6 सेगमेंटेड होता है, फ्यूज्ड होता है। और थोरैक्स 3 सेगमेंट होते हैं, सारे डिस्टिंक्ट होते हैं। एब्डोमेन 11 सेगमेंट का होता है। एब्डोमेन हैज मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन दोनों के काम आता है ये एब्डोमेन जो होता है। उसके बाद 3 पेयर्स ऑफ वर्किंग लेग्स आर प्रेजेंट ऑन थोरैक्स। थोरैक्स पर 3 पेयर्स ऑफ वर्किंग लेग्स होते हैं। मैंने आपको बताया था हेक्सापोडा के बारे में, वो सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट मींस थोरैक्स हैज मेन फंक्शन ऑफ लोकोमोशन, बट वन पेयर ऑफ ट्रैकिया आल्सो ऑन थोरैक्स, देयरफॉर इट हैज माइनर फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। अब 3 पेयर ऑफ लेग्स है, तो जो मेजर फंक्शन है वो है लोकोमोशन का, थोरैक्स का जो मेजर फंक्शन है। लेकिन 1 पेयर ऑफ ट्रैकिया, मतलब 2 ट्रैकिया भी होते हैं, इसलिए माइनर फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन भी होता है इसका। और जो बाकी ट्रैकिया है रेस्पिरेशन के लिए वो एब्डोमेन के ऊपर होते हैं। विंग्स 1 या 2 पेयर होते हैं और 1 पेयर ऑफ एंटीना होते हैं इंसेक्ट्स के। इसके बाद ये कुछ जो फिगर्स हैं जो कि सीधा गूगल से मैंने उठाए हैं, ये आप देखकर याद कर लीजिए। एक्चुअली दिमाग में इमेज बिठा लीजिए कि जब मैं माइट्स बोलूंगा तो आपके दिमाग में ये फिगर्स आना चाहिए। माइट्स देखिए, जैसे ये खटमल वगैरह, ये चीजें, इनको हम माइट्स कहते हैं। बस आपको इमेज ध्यान में रखना है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं पूरा, लेकिन ये सारी चीजें गूगल से उठाई हुई हैं। ऑर्थोप्टेरा, ये सारे ऑर्डर्स हैं। मैंने बताया था किंग, फाइलम, उसके बाद एक ऑर्डर भी आता था, क्लास के बाद ऑर्डर आता था। तो ये सारे ऑर्डर्स हैं जो क्लासिफिकेशन में बता रहा हूँ, क्योंकि जो नॉन बीएससी बैकग्राउंड के लोग हैं उनको ये चीजें समझ में नहीं आती। तो क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था, किंगडम, फाइलम, क्लास, उसके बाद एक जगह ऑर्डर भी आता था। तो ये सारे ऑर्डर्स हैं। तो ये ऑर्थोप्टेरा में आप देख सकते हैं, ये ग्रास सुपर वगैरह ये सब आते हैं ऑर्थोप्टेरा में। आप इमेज याद रखेंगे ऑर्थोप्टेरा। उसके बाद थ्रिप्स, थ्रिप्स क्या है? तो ये जो कीड़े हैं, इस टाइप के जो कीड़े हैं जो बरसात में आपने देखा होगा उड़ते हैं, ये सारे थ्रिप्स हैं। आप इमेज याद रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बस इमेज याद रखना है ताकि आप चीजों को याद रख सकें। उसके बाद टर्माइट्स, टर्माइट जो चींटी वगैरह है वो टर्माइट्स कहलाते हैं। आप टर्माइट में चींटी को याद रखेंगे। उसके बाद ट्रू बग्स, जो बग्स हैं इस तरह के होते हैं, आपने देखा होगा घास फूस पे, पत्ते पे ये रहते हैं
बग्स में ये इमेज आप याद रखेंगे। उसके बाद होमोप्टेरा, ये इस तरह के जो मक्खी रहते हैं, मतलब तो ये होमोप्टेरा में आते हैं, आप इनका इमेज याद रखेंगे होमोप्टेरा में। फ्लाई, जो प्योर मक्खी, जो घर में जो हाउस फ्लाई होता है, वो फ्लाइज में आते हैं। उसके बाद बीटल्स, जो अनाज वगैरह में होते हैं, वो बीटल्स होते हैं। तो बीटल कहने पे आप ये इमेज याद रखेंगे। बटरफ्लाइज एंड मोथ्स, बटरफ्लाई और मोथ। बटरफ्लाई तो आपको पता होगा, मोथ्स जब बोलूं तो आप बटरफ्लाई को याद रखेंगे। ये कलरफुल बटरफ्लाइज मोथ्स का एग्जांपल है। उसके बाद ट्रू बग्स, ट्रू बग्स में जो बग्स थे वही ट्रू बग्स, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप कोई भी इमेज याद रखिए, लेकिन आपको बग्स बोलने पर समझ में आना चाहिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। फ्लाई बताया है। हाइमेनोप्टेरन्स, ये भी उसी तरह के हैं। हाइमेनोप्टेरा बोलने पर बी, वास्प, सॉफ्टफ्लाई, एंट, इनको आप याद रखेंगे। प्रोट्यूरा, प्रोट्यूरा इस तरह के कीड़े आपने घर में देखे होंगे, कई बार आ जाते हैं, तो ये प्रोट्यूरा है, इसका इमेज याद रखें। थाइसेनुरा, ये भी कीड़े, हो सकता है आपने देखा हो, मैंने देखा है, पता नहीं आपने देखा ये नहीं, लेकिन इस तरह के कीड़े भी कई बार दिख जाते हैं। तो थाइसेनुरा बोलने पर आप ये इमेज याद रखें। हालांकि कई बार ज्यादा रिपीट नहीं होगा ये थाइसेनुरा, जो शुरू के कुछ 3-4 थे वो रिपीट होंगे बार बार, उनका इमेज याद रखेंगे जरूर। एप्टेरिगोटा, इस तरह के कीड़े एप्टेरिगोटा। उसके बाद यहां पर मैंने दिखाया लाइफ साइकिल, पोटैटो लीफ हॉपर के जो लाइफ स्टेजेस है। सबसे पहले एग, उससे बनता है निम्स, उसमें 5 इंस्टार्स होते हैं, मतलब पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे बढ़कर इस तरह से होता है। एग, निम्स एंड एडल्ट्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट जो पढ़ाने जा रहा हूं वो इससे रिलेटेड होगा। यह है पोटैटो लीफ हॉपर का लाइफ स्टेज। तो अब बात करते हैं टिक्स और माइट्स की। टिक्स और माइट्स मैंने आपको क्या बताया था फिगर दिखाकर, खटमल जो होते हैं उन्हें कहते हैं टिक्स या फिर माइट्स। इनको कहा जाता है अकैरिना, और जो किलिंग सब्सटेंस होते हैं अकैरिना के उनको कहा जाता है अकैरिसाइड। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इनमें 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था टिक्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है अरैक्निडा का, और उसमें 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। तो टिक्स में वो सारी चीजें होंगी जो अरैक्निडा में होता है। और नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स, इसमें 4 मैक्सिमम होते हैं। स्पाइरिकल्स बोलते हैं ब्रीदिंग होल्स को, जो सांस लेने के लिए जो होल्स बने होते हैं उन्हें स्पाइरिकल्स कहते हैं। माउथ पार्ट्स पियर्सिंग टाइप होता है, हम टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स आगे देखेंगे। तो आप अभी बस याद रखिए कि जो टिक्स के माउथ पार्ट्स होते हैं वो पियर्सिंग टाइप होते हैं। हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज्ड एंड फिक्स्ड, हेड और थोरैक्स जो होता है वो फ्यूज्ड होता है, क्योंकि ये अरैक्निडा का एग्जाम्पल है। किलिंग सब्सटेंस मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस रेडियल चेंज इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का एक सीधा सा आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, बनावट, शरीर के बनावट को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जो बाहर से अपीयरेंस जो दिख रहा है उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? मेटामॉर्फोसिस रेडियल चेंज इन मॉर्फोलॉजी, जो बनावट है, जैसे एक बच्चा है, वो उसके जन्म के बाद वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसका जो बनावट है शरीर का वो चेंज होते जाता है, तो उसे कहते हैं चेंज इन मॉर्फोलॉजी। अब ये 2 तरह के होते हैं, इनकम्प्लीट और दूसरा होता है कंप्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो टेस्ट सीरीज में तो आपको जरूर ये 3 बार 4 बार आपको जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा। तो इनकम्प्लीट, इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट, ग्रेजुअल या हेमी मेटामॉर्फोसिस। अब देखिए इसके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये 3 स्टेज में होते हैं, एग, फिर निम्फ, फिर एडल्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको पोटैटो लीफ होपर के एग्जांपल में बताया था, इसलिए मैंने आपको बताया था। आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए 20-30 सेकंड पीछे लीजिए, 1-1.5 मिनट होगा मेरे ख्याल से, तो आप देखिए तो किस तरह से चेंज हो रहा है जो मॉर्फोलॉजी है। सबसे पहले एग था, उसके बाद 5 इंस्टास, जो 5 स्टेजेस में निम्फ थे, और फिर वो एडल्ट बन गया था लीफ हॉपर। उसके बाद एक आता है, पहले ये इसको इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं?
ये 3 स्टेज में हो रहा है। इसमें सीधा निम्फ जो है एक वो निम्फ में कन्वर्ट हो जाता है, और निम्फ जो है वो एक तरह से कंप्लीट बॉडी है एडल्ट का। ये कह सकते हैं कि वो कंप्लीट बॉडी है, इसलिए इसे हम कहते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इनकम्प्लीट क्योंकि 3 स्टेज में हो रहा है, इसमें न लार्वा है न पुपा है, तो इसलिए हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। और ग्रेजुअल क्योंकि धीरे धीरे निम्फ ही था जो 1 इंस्टार, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, इस तरह से ग्रेजुअल हुआ। हेमी मेटामॉर्फोसिस, हेमी का मतलब होता है आधा अधूरा, या फिर बोल सकते हैं इनकम्प्लीट, इसलिए इसे हेमी मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। उसके बाद है कंप्लीट, जिसको कि जिसका अदर नाम है कॉम्प्लेक्स, इनडायरेक्ट या होलो मेटामॉर्फोसिस। अब ये 4 स्टेजेस में होता है, एग, लार्वा, पुपा और एडल्ट, इसलिए इसे कंप्लीट कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी मिस नहीं हो रहा। और कॉम्प्लेक्स, इनडायरेक्ट इसके अदर नाम है। अब जो इनकम्प्लीट था पहला वाला, ये आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से ऑर्डर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्डर्स है ऑर्थोप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा, आइसोप्टेरा, हेट्रोप्टेरा, होमोप्टेरा, और इनके एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे जिसमें इनकम्प्लीट या डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। एक क्वेश्चन इससे ये पूछते हैं कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का दूसरा नाम क्या है, और ऑप्शन में होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह। तो डायरेक्ट आप सही आंसर टिक करेंगे, इसका दूसरा नाम है जो डायरेक्ट है। या हेमी मेटामॉर्फोसिस भी ऑप्शन में देखकर पूछते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो आप एग्जांपल्स को याद रख लेंगे कि ऑर्थोप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा वगैरह का क्या एग्जांपल है जिसमें कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के भी जो एग्जांपल्स हैं जिन ऑर्डर्स में ये पाया जाता है, जैसे कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा के एग्जांपल्स हैं बीटल्स, वीबिल्स, जो कि सबसे डैमेजिंग ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरा। तो आप जितना हो सके उसको याद रखेंगे, क्योंकि आप जब लास्ट में सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे तो ये एक बात आता है दिमाग में कि हमने एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी को छोड़ दिया है, तो आप इसको भी कवर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ लार्वा की। टाइप्स ऑफ लार्वा 4 तरह के होते हैं, निम्फ, कैटरपिलर, ग्रब, मैगोट। लार्वा क्या है आपको मैंने बता दिया था, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है जिसमें कि एग के बाद वो लार्वा में कन्वर्ट होता है। तो एग जो अंडा है वो देखिए इस तरह से किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है लार्वा में। निम्फ, कैटरपिलर, पहला वाला ये निम्फ है, उसके बाद ऊपर में दूसरा वाला ये कैटरपिलर, नीचे में जो पहला है ये ग्रब है, उसके बाद फिर लास्ट में ये मैगोट है। ये सारे लार्वा के टाइप्स हैं, एग के बाद ये किसी में भी चेंज हो सकता है। निम्फ कौन कौन से ऑर्डर में पाए जाते हैं, हेमिप्टेरा, बग्स, हॉपर्स, व्हाइट फ्लाइज, एफिड्स, जैसीड्स, इनमें पाए जाते हैं। कैटरपिलर, लेपिडोप्टेरा, मोथ, लेसर ग्रेन बोरर के अलावा सारे कैटरपिलर्स में पाए जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स आप बुक से याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है और आपको समझ में आ गया। अब ये बाकी चीजें याद करने की है। अब इसके बाद ये एक फिगर है जैपनीज बीटल लाइफ स्टेज। तो एग है, उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इंस्टार लार्वा, तो ये लार्वा है, उसके बाद पुपा और उसके बाद एडल्ट है। ये फिगर्स मैंने इसलिए डाले हैं ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में बैठा रहे। अब ये फिगर, इसका काम अभी जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आएगा, उससे पहले आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो है ये कंपाउंड आई, इसका कोई काम नहीं है। ये एंटीना आपने देखा होगा कई बार इंसेक्ट्स में होता है। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट लैब्रम, ये जो बॉडी पार्ट है ये इंसेक्ट का माउथ है। ये पूरा फिगर जो है ये लैब्रम है। उसके बाद मैंडिबल साइड में, मैक्सिला आगे है उसके, लेबियल पाल्प और लेबियम, इसमें से 4, लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला और लेबियम, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब इंसेक्ट्स में होते हैं तो ह्यूमंस में भी होते होंगे, तो आपको याद रहे ताकि समझने में, याद करने में आसानी हो, तो आप इस फिगर को एक बार देख लीजिए कि ह्यूमंस में भी होता है। जो जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा होता है उसे मैंडिबल कहते हैं, और मैक्सिला, दांत के ऊपर जो सपोर्ट है उसको मैक्सिला कहते हैं। और
बाकी इसमें कोई हमारे काम का नहीं है, हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो सेगमेंट करके जो इंसेक्ट का माउथ है उसको दिखाया, लैब्रम, देखिए पीछे साइड लैब्रम है, मैंडिबल जो एक साइड में नीचे साइड है लैब्रम, मैक्सिला एक साइड में है, फिर लैबियम है। अब देखते हैं इनका फंक्शंस क्या है। तो मैक्सिला इज बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ कटिंग द फूड मटेरियल। मैंडिबल, मैंडिबल जो होता है वो क्रशिंग पर्पस के लिए होता है, क्रशेस द फूड मटेरियल। लैबियम जो होता है वो लोअर लिप को कहते हैं लेबियम, मतलब लोअर लिप के जैसा एक्ट करता है। और लैब्रम जो होता है वो अपर लिप के जैसा एक्ट करता है। आप फिगर को रिवाइंड कीजिए और फिगर में देखकर समझिए इस बात को और याद रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद पांचवा पार्ट है हाइपोफेरिंग्स, और ये काम करता है टंग के जैसा फूड को प्लेस करने में। इट मिक्सेस द क्रस्ट एंड कट फूड मटीरियल। अब मैंने आपको बोला था टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स बेसिकली 4 है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 कौन कौन से हैं? पहला पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, जो कि मॉस्किटोज में, बग्स में होते हैं। मॉस्किटोज में आपने देखा होगा कि वो हमारे शरीर पे बैठता है, फिर जो उसका माउथ होता है वो पियर्स करता है हमारे बॉडी के, हाथ पर बैठा है तो मान लीजिए हाथ पर बैठा है तो हमारे हाथ के स्किन के ऊपर वो इंजेक्शन जैसा पियर्स करके फिर सक करता है ब्लड को। तो मॉस्किटो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद मॉस्किटोज, एफिड्स, बग्स, लीफ हॉपर्स, ये सारे भी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप में आते हैं। स्पंजिंग टाइप में हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई जो मक्खी, घर में जो मक्खी रहता है उसे आप कभी ध्यान से देखना, वो बैठेगा स्किन पे, उसके बाद मिक्स करता है कुछ, मतलब उसका जो माउथ पार्ट होता है स्पंज टाइप से होता है, तो वो स्पंजिंग टाइप में आप हाउस फ्लाई को याद रखेंगे। इसमें डेफिनेशन नहीं पूछेगा कभी, इसमें हमेशा एग्जाम्पल्स पूछते हैं कि हाउस फ्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, और स्पंजिंग टाइप, और सिफोनिंग टाइप, या रास्पिंग एंड लैपिंग टाइप। इसके बारे में मैं आपको एक फिगर बताऊंगा, वहां आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसके बाद, इस स्लाइड के बाद। तो सिफोनिंग टाइप में बटरफ्लाई मॉथ, रास्पिंग एंड लैपिंग टाइप हनी बी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, चीविंग या बाइटिंग एंड कटिंग, जो कि स्टोमक पॉइजन से इन्हें मारा जा सकता है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रास हॉपर, लार्वा। और पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, बग टाइप, मॉस्किटो टाइप। मतलब ये एक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अलग से क्लासिफाई कर दिया इन्होंने। इसे बग टाइप को सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट पॉइजन से मारा जा सकता है, और मॉस्किटो टाइप है उसे भी सिस्टमिक या कॉन्टैक्ट पॉइजन से मारा जा सकता है। अब देखिए इस फिगर की मैं बात कर रहा था, इंसेक्ट्स जो इंसेक्ट्स विद स्पंजिंग और लैपिंग माउथ पार्ट डू नॉट च्यू देयर फूड। तो जो स्पंजिंग टाइप होते हैं वो चबाते नहीं है फूड को, वो लैप अप करते हैं लिक्विड को, स्पंज जैसा करते हैं। इफ द फूड इज ऑलरेडी इन लिक्विड फॉर्म, अगर लिक्विड में ही है, मतलब अगर वो सॉलिड में है तो उसे लिक्विड जैसा बना देते हैं स्पंज करके, और अगर ऑलरेडी लिक्विड है तो अपना स्पंज को लिक्विड के ऊपर रख के उसे कंज्यूम कर लेते हैं। मॉथ एंड बटरफ्लाई माउथ पार्ट्स, जो कि बटरफ्लाइज में मिलते हैं, जिसे कि सिफोनिंग माउथ पार्ट्स भी कहते हैं। तो सिफोनिंग आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से इनका एक पाइप, जो पाइप जैसा बना हुआ है, इसे सिफोनिंग माउथ पार्ट्स कहते हैं। कॉकरोच में भी ये मिलता है। इस फिगर को आप याद रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखने में आसानी होगी। डैमेजिंग स्टेजेस, जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है डैमेजिंग स्टेजेस। इससे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते और शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रटने वाली चीज़ है। तो ऑर्डर्स हैं इधर दिए हुए, जैसे कॉलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हेमिप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, और इसके डैमेजिंग स्टेजेस आप याद करेंगे बुक से। जैसे कॉलियोप्टेरा, मैंने आपको फिगर दिखा दिया था कॉलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा वगैरह की होता क्या है। तो कॉलियोप्टेरा जिसमें कि बीटल्स वगैरह आते थे, ये कॉलियोप्टेरा का मतलब क्या होता है? कॉलियोप्टेरा एक तरह शीथ विंग, मतलब जो इनके पंख होते हैं ये कड़ा होकर शीथ जैसा बन जाता है, उसे कॉलियोप्टेरा कहते हैं। इसलिए इनमें आते हैं बीटल्स। इनके डैमेजिंग स्टेजेस क्या होते हैं? लार्वा और एडल्ट दोनों डैमेज करते हैं क्रॉप्स को।
उसी तरह से लैपिडोप्टेरा, उसमें केवल लार्वा जो है वो डैमेज करते हैं। हेमिप्टेरा जिसमें बग्स वगैरह आते थे, उनमें निम्फ और एडल्ट दोनों डैमेज करते हैं। इस तरह से सारे के आप याद कर लेंगे। तो ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो ऑन एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। हम इसके बाद और 3-4 वीडियोस लाएंगे और सारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है एंटोमोलॉजी उसको कवर कर लेंगे जल्द से जल्द, जितना कम टाइम में हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हमें आगे क्या टॉपिक्स कवर करने हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। और एंटोमोलॉजी में क्या आपको लगता है हमने जैसे पढ़ाया वो आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके सारी चीज़ें बताइए। हमारा ये यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और हमारा बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है, इंडिया का सबसे पहला और सबसे बिगेस्ट यूट्यूब चैनल है। ऑलमोस्ट 4.8 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और 1.5 थाउजेंड से ज़्यादा फेसबुक पेज लाइक मिल चुके हैं हमें। तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बनिए और हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।